मैं वो सीन ही नहीं भूल पा रही कि कैसे जैसे अटैक नहीं करते किसी के ऊपर। सीमा आई है, उसका पैर तोड़ रखा है, इसकी चेस्ट पे मुक्का मारा था एक लड़के ने और करमपाल की उंगलियां तोड़ दी। वो लोग गेट तोड़ के अंदर घुसे, वो लोहे का जो ऐसे स्कूल का कोई गेट था जहाँ पंचायत घर का या कोई, वो तोड़ के पूरी हुल्लड़बाजी, हाँ वो जैसे पिक्चरों में नहीं आते झंडे लहराते हुए। ये राजनीति का स्तर गिर चुका है, गिरता क्या जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कल जो देखा है वो तो बिल्कुल बहुत लो कैटेगरी की पॉलिटिक्स होगी कि आप महिलाओं पे अटैक करने लगी। इससे और नीचे क्या गिरोगे। इससे अच्छे तो मैं कहती हूँ जिसने करवाया चूड़ियां पहन पहन के घर बैठ जाओ। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं भवानीखेड़ा हलके के गांव सुई से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला जी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया है और उनको लोगों का भारी प्यार मिल रहा है। आपको बता दें, अभी हम बात करेंगे जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला जी से। उन पर कल उचाना हलके में कुछ लोगों द्वारा गाँव रोजाखेड़ा में हमला किया गया और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कारण था और वो लोग कौन थे। इस मामले में पुलिस द्वारा एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ये उनसे बात करते हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। दैनिक टॉक्स पर आज हमारे साथ जुड़े हैं हिसार लोकसभा से जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला जी और आज हम पहुंचे हैं भवानीखेड़ा हल्के गांव सुई में। मैडम, कल जो निंदनीय घटना घटी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसके लिए जितना बोलूं शायद मुझे कम लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी मेरे 9.5 साल के पीरियड में मैंने ऐसा समय नहीं देखा कभी भी कि सरेआम जिस चीज़ को हम 3 गांव से अवॉइड करते आ रहे थे, भाई चुप रहो, अगर हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो 4 छींटे हमारे ऊपर भी पड़ेंगे। और करते करते लास्ट में मतलब मुझे इस चीज़ की है कि जब मैं हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं भाषण कर, वो लोग गेट तोड़ के अंदर घुसे, वो लोहे का जो ऐसे स्कूल का कोई गेट था जहाँ पंचायत घर का या कोई, वो तोड़ के पूरी हुल्लड़बाजी, हाँ वो जैसे पिक्चरों में नहीं आते झंडे लहराते हुए, वैसे एक एक हाथ में काला झंडा, एक एक में ये किसान वाला। पर ऐसा सीन मैंने नहीं देखा कभी तो भी। मैडम, कौन लग रहे थे आपको जिस तरह आपको नहीं, 15 लड़के थे, उनमें 3 लड़के तो जयप्रकाश के हैं, साफ मतलब पता चल गया उसी टाइम। बाकी मैं 12-13 लड़कों के लिए नहीं अभी कह सकती कि वो कौन है। रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पुलिस उनको पकड़ रही है, पर जो भी है मैं आपके माध्यम से ही कहूंगी एक बात कि चाहे वो जयप्रकाश के हैं चाहे वो जयप्रकाश के नहीं है, पर उन सब के घरों में माएँ हैं, उन सब के घरों में बहन है, बेटियां हैं, हो सकता है वो शादीशुदा तो उनके लड़कियां भी हैं। पर ये जो तरीका है किसान आंदोलन को प्रदर्शन करने का, मेरे भाइयों से मैं कहूंगी कि अच्छा नहीं है। तो क्या मैडम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति का स्तर है जो इतना गिरता जा रहा है कि वो महिलाओं पर हमले किए जा रहे हैं। ये राजनीति का स्तर गिर चुका है, गिरता क्या जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कल जो देखा है वो तो बिल्कुल बहुत लो कैटेगरी की पॉलिटिक्स होगी कि आप महिलाओं पे अटैक करने लगी। इससे और नीचे क्या गिरोगे। इससे अच्छे तो मैं कहती हूँ जिसने करवाया चूड़ियां पहन पहन के घर बैठ जाओ, भी तुम्हें महिलाएं मिली है ये मतलब करने के लिए। अरे आदमी जब सड़क पे खड़ा हो, लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार अपनी बात रखने का, उनको भी अधिकार है। अगर रोड के उस साइड खड़े हो गए, अगर वो प्रदर्शन करें तो करो, उनको अधिकार है, हमें अधिकार है। जब गांव के लोग 70% लोग इकट्ठे होकर जनसभा कर रहे हैं, या फिर गांव के बाहर बैनर लगा दो, अगर पूरा गांव उनके साथ है तो बाहर बैनर लगा दो भी इस गांव में कोई नहीं आएगा, कोई आएगा भी नहीं। अगर गांव इकट्ठा होकर ये बात कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिशियन उस गांव की सीमा रेखा को तोड़ेगा। जब 70-80% लोग गांव के आप प्रोग्राम करें और उस गांव में आके आप मतलब की कू हाँ हूँ करके एक मतलब मैं वो सीन ही नहीं भूल पा रही कि कैसे जैसे अटैक नहीं करते किसी के ऊपर, उस टाइप से वो लड़के डीजे लगा रखा है, शराब में धुत हैं सारे के सारे। उनको ये ही नहीं पता कि मैं लड़कियों के दुपट्टे खींच रहा हूँ, मैं बाजू, ये खड़ी मेरी बहन, इसके छाती पे एक लड़के ने, उसकी तो फोटो भी है मेरे पास, जो मुक्का मारा इस लड़की के उसने। तो मैडम, बताया जा रहा है आपके काफिले में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। बहुत आई है। एक लड़की के तो जिसकी उन्होंने फेंका है नाली में, कपड़े फाड़े हैं जिस लड़की के, वो तो उठ ही नहीं पा रही बिस्तर से। सीमा आई है, उसका पैर तोड़ रखा है, इसकी चेस्ट पे मुक्का मारा था एक लड़के ने और करमपाल की उंगलियां तोड़ दी। जो मैं ये हैरान हूँ कि मतलब इतनी जल्दी वो डंडे, मतलब उसमें जो जिसमें डीजे था ना, उसी गाड़ी में से वो डंडे ले लेके निकले। देखो सारे के सारे हाथों में डंडे, और मतलब ऐसे करें जैसे हम तो बहुत पुराने कोई दुश्मन। क्या पहले से कोई सुनियोजित तो लग रहा है मैडम? 3 प्रोग्राम से वो हमारे पीछे लगे हुए थे और
हम अवॉइड करते जा रहे थे, भी ना करो ना करो, हमने लड़ाई नहीं करनी। और मैंने तो कभी लड़ाई जीवन में, सच में ईमानदारी से बताऊं, मैंने ऊंची आवाज में बात ही नहीं सुनी कभी किसी की, मैंने लड़ाई नहीं देखी कभी भी। और हम तो इतना डर गए ना कल तो, कि मैं मतलब हिम्मत ही नहीं है मेरे, तो मैं पूरी बात भी बता पाऊं क्या मैडम करें। हिसार लोकसभा से किस तरीके का जन समर्थन आपको मिला? बहुत अच्छा है, महिलाएं बहुत जोर शोर से लगी हुई हैं। और मेरे को लगता है कल हमारा जो उचाना प्रोग्राम हुए थे ना 3 गांव में, वो मतलब इतने ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम थे कि हम खुद भी हैरान थे कि भी जो औरतें वो इतनी पलक पावड़े पिचाई हुई। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम देखे ना, उसके बाद में ये रणनीति बनाई है जिसने भी बनाई है। मैं कहती हूँ कायर से भी कायर व्यक्ति है वो। तो मैडम जिस तरीके से आप कह रहे थे पिछले सांसद द्वारा पूरी ग्रांट का प्रयोग नहीं किया गया, तो उसके बारे में आप? सांसद लोग जब बटन दबाते हैं ना, तो एक मन में बड़ी आस और उम्मीद होती है कि जिसको मैं सांसद चुन के भेज रहा हूँ उससे मेरे गांव का विकास करवाऊंगा, मैं स्कूल ठीक करवाऊंगा, मैं धर्मशाला हमेशा सांसद से ना एक सामूहिक विकास की उम्मीद होती है। और उसके तो मैं कहती हूँ 25 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए लगा के बाकी 21 तो लैप्स हो गए। मैं लोगों को कह रही हूँ, मैंने कहा तुम गौशाला के लिए मांग लेते हैं, वो सबसे आसान तरीका है पैसे देने का। भाई गौशाला में बांट दो, सरकार का पैसा है, ये कोई नानी दादी का तो है नहीं भी बाद में जाके माँ ले आएगी या बेटी लेगी। भाई बांट दो सरकार का पैसा। पर अगर लोग चुन के भेजते हैं तो खुद का तो 25 लाएंगे ही लाएंगे, 21 उसका और लेके आने का काम करूंगी। 46 करोड़ रुपए लोगों के बीच में हम लगाने का काम। हमने अब हिसार लोकसभा से प्रत्याशी नैना चौटाला जी से बात की, उन्होंने उचाना में हुई घटना के बारे में बताया। आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कर लें और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।